ऑनरेबल जीवीएल नरसिम्हा राव जी, 6 मिनट्स। हाँ जी, धन्यवाद उपसभापति जी। सदन के नेता पीयूष गोयल जी ने कहा कुछ सदस्यों को या किसी सदस्य को नाम से आपत्ति थी। मैं कहना चाहूँगा विधेयक के नाम से नहीं, विपक्ष की काम से जनता को आपत्ति है। और इस विधेयक के संबंधित यह विधेयक मोदी जी की प्रगतिशील मानसिकता को दर्शाती है और उनके जनता के प्रति अपार विश्वास को दर्शाती है। एक परिवर्तनकारी शासन की प्रतीक है ये सुशासन के प्रति मोदी जी की निष्ठा की परिचय देती है। एक अम्ब्रेला के कानून के तहत 42 कानून में 183 प्रावधानों की एक विधेयक के माध्यम से जनता को और व्यापारियों को एक बड़ी राहत देने वाली एक परिवर्तनकारी कानून है। और मैं भी उस संयुक्त कमेटी का सदस्य रहा जिस कमेटी ने पीपी चौधरी जी के नेतृत्व में काम किया है और 197 सुझाव दिए थे कमेटी ने। बिल के प्रावधानों के संबंधित 97 सुझाव दिए, सभी के सभी सरकार ने उसका अनुमान उसको स्वीकृति किया है। मैं उसके लिए सरकार को भी धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ साथ 7 सामान्य सुझाव भी दिया है। आगे इस कानून के पालन के बाद, इसके अनुमति के बाद किस प्रकार की कार्रवाई सरकार के द्वारा होनी चाहिए, उसके लिए 7 ऐसे सुझाव दिए थे जिसमें सरकार ने 6 सुझाव को मान भी लिया है। और उसमें 2-3 बहुत ही प्रमुख और विशेष सुझाव है। एक सुझाव ये है कि केवल ये कानून 42 कानूनों को, ये विधेयक 42 कानूनों का संशोधन करने वाली विधेयक है। और ऐसे सैकड़ों कानून हैं जिसमें इस प्रकार की अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। तो इसलिए तो सरकार ने तो ये सुझाव मान लिया है। आगे इस प्रकार की कार्रवाई को, इस प्रक्रिया को जारी रखेगी। बट इसमें मंत्री जी का, क्योंकि वो सदन के नेता भी हैं, तो सरकार के तरफ से क्या विचार है इस पर कुछ रोशनी डालेंगे तो मैं मानता हूं बहुत ही लाभदायी होगा। दूसरा, राज्यों में, क्योंकि ये केंद्र सरकार के केंद्र कानूनों की हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं कि राज्यों में हजारों ऐसे कानून हैं। तो राज्यों में भी कानूनों को संशोधन करने की, बदलने की एक सुझाव कमेटी ने दिया था। तो इसको लेकर आगे सरकार की क्या विचार है, ये बिल्कुल पूरे देश के लिए लाभदायी साबित होगा। और इसके अलावा देश के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने में आसानी जो है, यह इसका विश्व में भारत का रैंकिंग 2014 में 142 था। उससे घटकर हम कुछ ही समय में 2019 में हमारी रैंकिंग इंप्रूव होकर के 63 हुई थी। और अनावश्यक अनुपालन जो करीब 40,000 ऐसे अनावश्यक अनुपालन को, कंप्लेंसेस को सरकार ने पिछले 9 साल में, मोदी जी के सरकार ने उसको हटाया था, खत्म किया था। अपने आप में एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। मैं इसके लिए सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं। 1500 से ज्यादा पुराने कानून को खत्म किए हैं। और हमारे अर्थव्यवस्था 10वीं नंबर से 3वीं नंबर पर, 10वीं से 5वीं नंबर पर पहुंचने में ऐसे जो रिफॉर्म्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो और जो संशोधन के जरिए जो विधेयक हम इसका जो पारित करने वाले हैं, इसका भी बहुत दूरगामी असर भारत के अर्थव्यवस्था पर होगा। ऐसे ही रिफॉर्म्स के कारण, आर्थिक सुधार के कारण भारत का अर्थव्यवस्था में 7% जीडीपी की ग्रोथ 22-23 में होने का हुआ है। और
विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। इसके लिए ऐसे आर्थिक सुधारों का बहुत बड़ा भूमिका रही है और सबसे ज्यादा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भारत में हुआ है ये आज तक 2020-21 में हुआ है जो 85 US बिलियन डॉलर्स है। तो इसलिए ये आज जो हम कानून का आज जो विधेयक का हम पारित करने वाले हैं ये बहुत ही बड़ी एक आर्थिक सुधार में एक कदम है। दूसरी बात, केवल व्यापार को सरल नहीं बनाना, आम जनता के जीवन को भी बेहतर बनाना इस कानून का एक लक्ष्य है। उसमें सरकार ने जो यूपीए के माध्यम से जो पहल किया है वो भी एक बड़ी एक कदम है। ये इससे पूरी तरह संबंधित नहीं है बट लेकिन वो भी एक बड़ा एक बदलाव है। 15,468 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शंस भारत में पिछले 6 वर्षों में हुआ है। यह विश्व के सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें करीब 40% केवल भारत में हो रहा है। तो भारत की अर्थव्यवस्था को उसको गति देने में ऐसे सुधारों का बहुत बड़ा एक भूमिका रही है। और भारत अमृत काल में जो प्रवेश किया है भारत उस अमृत काल में सही लक्ष्य हासिल करने में इस विधेयक का एक बहुत और इसके बाद होने वाले और संशोधनों का बहुत बड़ा भूमिका रहेगी। मोदी जी को जन विश्वास में मोदी जी की विश्वास है और जन विश्वास के प्रति ही वो चुनाव जीतते रहे हैं, आगे भी जीतेंगे। धन के प्रति विश्वास रखने वालों के लिए ये बहुत ही निराशाजनक साबित हो सकता है। ये बात कहते हुए इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद जीवीएल नरसिंह राव जी। माननीय सदानंद तनवाड़े जी।